जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक चलने वाला ये पर्व माता के 9 स्वरूपों को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही शुभ होते हैं। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य बिना सोच समझ के किए जा सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी भक्त माता की मूर्ति और कलश अपने घर में स्थापित करते हैं और अष्टमी या नवमी को कन्या भोज और हवन का आयोजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन घर में आने वाली कन्याएं देवी का रूप होती हैं, इसलिए उन्हें अच्छे से भोजन कराकर कुछ उपहार देकर प्रसन्न चित्त मुद्रा में विदा करना चाहिए। इससे माँ भगवती बेहद ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के सारे दुखड़े हर लेती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते समय कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। नवरात्रि के पूजा पाठ से पहले आपको इससे जुड़े नियमों के बारे में जानना बेहद ही जरूरी होता है। दोस्तों, नवरात्र से जुड़े ये नियम व्रत रखने वाले को अवश्य ही पालन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें आपको नवरात्रि के 9 दिनों में भूल कर भी नहीं करने चाहिए। ये गलतियाँ आपको नवरात्रि के 9 दिनों में भूल कर भी नहीं करनी है, अन्यथा माता रानी क्रोधित हो सकती हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का समय बेहद ही पवित्र माना जाता है, इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में घर में या घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा प्याज लहसुन का भी प्रयोग नवरात्रि के 9 दिनों में वर्जित होता है। और अगर आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो गलती से भी अन्न का एक भी दाना आपके मुंह में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपने नवरात्रि में कलश स्थापित किया है या अपने घर में अखंड ज्योत जला रखी है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक अपने घर को खाली नहीं छोड़ना है। घर पर किसी न किसी सदस्य का होना आवश्यक है। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के समय दिन के समय सोना वर्जित होता है। दोस्तों, नवरात्रि में दिन के समय सोने से आपका व्रत निष्फल हो जाता है, इसलिए व्रती को दिन के समय नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान व्रत करने वाले व्यक्ति को बाल, दाढ़ी और मूंछ भी नहीं कटवानी चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों में आपको नाखून भी नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा व्रती को तंबाकू या गुटखा आदि या किसी भी तरह की नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और नवरात्रि के 9 दिनों में पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक होता है, इसलिए आप इन दिनों काम वासना से दूर रहें। दोस्तों, व्रत रखने वाले व्रती को इन 9 दिनों में काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा व्रत रखने वाले को चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे जूता, चप्पल, बेल्ट या पर्स आदि। इस बात का व्रती को विशेष ध्यान रखना है। और व्रत रखने वाले को नवरात्रि के 9 दिनों तक नींबू भी नहीं काटना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने वाले व्यक्ति को गंदे या बिना धुले हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यदि आपने कोई कपड़ा अपने शरीर में डाल लिया है उसे दोबारा पहनकर पूजा ना करें। नवरात्रि की पूजा में आप स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, जब भी आप फलाहार ग्रहण करें तो इस बात का ध्यान रखें कि फलाहार आप एक ही जगह बैठकर ग्रहण करें। चलते फिरते इधर उधर या बात करते हुए फलाहार ग्रहण ना करें। आप शांत मुद्रा में बैठकर अपना फलाहार ग्रहण करें। इसके अलावा पूजा करते समय आप दुर्गा चालीसा,
दुर्गा जी के मंत्रों का या दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप बीच में कोई दूसरी बात ना बोलें या उठने की गलती कतई ना करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस दौरान व्रती को सिलाई कढ़ाई जैसे कार्य भी नहीं करने चाहिए। इसके अलावा व्रती को इस बात का ध्यान रखना है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको सफ़ेद नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको व्रत वाले नमक का ही इस्तेमाल करना है। दोस्तों, कन्याएं देवी का रूप होती हैं, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि आप किसी कन्या का अपमान ना करें या आपके घर में कन्या है तो उन्हें नवरात्रि के दिनों में डांटे नहीं, मारे नहीं। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।